हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनेगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा, कल औपचारिक घोषणा होने की संभावना। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 87.95%। जेईई मेंस और नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चला रहा है विशेष ट्रेन। और एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष आज से शुरू। इस दौरान श्रद्धालु करेंगे अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में बनी पार्टी हम 3 सितंबर को एनडीए में शामिल होगी। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पटना में बताया कि विकास को लेकर पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्री रिजवान ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने में एनडीए की भूमिका और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को देखकर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। जो वित्तीय संकट हो रहा है, उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयार नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था। और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 87.95% हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2029 लोग ठीक हुए हैं, जबकि वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,954 है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,928 मामले प्रकाश में आए हैं। नए मामले आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या आज की तिथि में घटकर 15,954 हो गई है। बिहार राज्य में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 87.95 अर्थात 88% हो गया है। पिछले 24 घंटे यानी कि कल हम लोगों ने 1,15,559 सैंपल्स की जांच की। जहां तक टेस्टिंग का प्रश्न है, तो आज से राजकीय मेडिकल कॉलेज बेतिया में भी आरटीपीसीआर टेस्ट प्रारंभ हो गया है। अब हमारे मात्र 2 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, एनएमसीएच पटना और विम्स पावापुरी, जहां पर आरटीपीसीआर जांच के जेईई मेंस और नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बिहार में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे ने आज से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी विशेष गाड़ियां चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने और जाने की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष गाड़ियां चलाने की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से 20 जोड़ी मेमू और डेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। विशेष गाड़ियों के माध्यम से बक्सर, सहरसा, कटिहार, बरौनी, किऊल और अन्य जगहों में आने जाने में परीक्षार्थियों को सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिमी चंपारण जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं में स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार मिलने लगा है। स्थानीय स्तर पर काम मिलने से प्रवासी श्रमिक अब गांव में ही रहकर काम करना चाह रहे हैं। एक रिपोर्ट। जिले के लौरिया प्रखंड की घमौरा पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सड़क निर्माण और हर घर नल का जल योजना के तहत पीने के साफ पानी के लिए नल लगाने का काम चल रहा है। ग्रामीण महिला प्रेमशिला देवी ने बताया कि पंचायत में विकास का काम होने से उन्हें काफी सुविधा मिल रही है। जैसे रोड बन गई, नाली बन गई, नल जल बन गई, सिफ्टी सब बन गई, घर द्वार सब बन गई, पानी भी मिलता बढ़िया से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी पंचायत में पक्के घर बनाए जा रहे हैं। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि पीएम आवास योजना से मिले 1,30,000 रुपए से उन्होंने अपना पक्का मकान बना लिया है। मैंने नरेंद्र मोदी के जब राज भइल है
तब से खूब खुशहाल हो गई सर। आवास मिलल हवे तो उनसे घर उर बनल है, हमने के खुशी से सब गोड़ा रहत है सर। मजा से बानी सन, दिक्कत नहीं है, एको दाना हमने के दिक्कत नहीं है। हमने के इंदिरा आवास मिलल तो इंदिरा आवास मिलल बा 1,30,000 रुपया, तो ओकर हम पक्का के बनौले बने। पंचायत की मुखिया ललिता देवी ने बताया कि स्थानीय लोगों के अलावा प्रवासी श्रमिकों को भी इन योजनाओं में काम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घर में ही काम मिलने से प्रवासी श्रमिक अब रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हैं सभी लोग को हम लोग काम दे रहे हैं और बाहर जाने का कोई तैयार नहीं है। उप विकास आयुक्त रविंद्रनाथ सिंह ने बताया कि जिले में कैंप लगाकर प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ आवेदन किए थे कैंप में जाके प्रोग्राम ऑफिसर्स एंड पीआरसी द्वारा 4202 लाभुकों को कैंप में जॉब कार्ड दिए गए। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत स्तर पर विकास का काम किए जाने से अब लोग खुशहाल हो गए हैं। गांव में ही मनरेगा के तहत पशु शेड भी बनाया गया है। सरकार के तरफ से है पशु शेड बनल बा, वैसे ही में रह लीजा खाली जा, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना से पंचायत स्तर पर काम मिलने से स्थानीय लोगों के साथ अब प्रवासी श्रमिक भी काफी खुश दिख रहे हैं। गांव में ही काम मिलने से प्रवासी मजदूर अब रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष आज से शुरू हो रहा है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करेंगे। पितृपक्ष का समापन आश्विन महीने की अमावस्या 17 सितंबर को होगा। इस एक पखवाड़े के दौरान श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों के किनारे और अपने घरों में पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। कोविड संक्रमण के कारण गया में इस वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1333 पंचायतें बाढ़ की चपेट में है। पानी उतरने के साथ ही लोग अपने गांवों को लौटने लगे हैं। सामुदायिक रसोई की संख्या में भी कमी आई है। दरभंगा, खगड़िया, सारण और समस्तीपुर जिलों में अब केवल 34 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं, जहां 31,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। अब अधिक ध्यान राहत कार्य पर दिया जा रहा है। 14.5 लाख से अधिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राहत के रूप में प्रति परिवार 6,000 रुपए की राशि दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर खोले गए हैं। समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी होने के साथ ही महामारी के खतरे को देखते हुए लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जिले के चकमेहसी एवं सिंधिया समेत बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ डॉक्टरों की टीम तैयार कर मोटर बोट से बीमार लोगों का इलाज घर घर जाकर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें अभी भी राहत कार्य में लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के लिए धन मुहैया कराया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस संबंध में ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सैयद सलमान हैदर के पास। जी सलमान जी, बताइए। पर हो रहा है ताकि बीमारियां ना फैले प्रभावित क्षेत्रों में। और जहां तक बारिश की बात है तो बारिश का क्रम बहुत थम गया है बहुत हद तक, और गंडक और कोसी बैराज से जो पानी का जो डिस्चार्ज होता था, जो एक समय में 5 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया था, अब वो घट करके 60-70 हजार क्यूसेक हो गया है। तो इस तरह से स्थिति में काफी सुधार पहले के मुकाबले हुआ है, लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो पे काफी कुछ किया जाना है, साफ सफाई जिसमें से सबसे प्रमुख है। और ये काम राहत एजेंसियां जो है लगातार कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमपी में हुए दोहरे हत्याकांड की जांच शुरू कर दी गई है। पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि इस हत्याकांड के सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले की जांच कर हत्या के कारण का पता लगा लिया जाएगा।
उसको हम लोग देख रहे हैं। टोटल 5 गोलियां चली, 5 खाली खोखा वहाँ से बरामद हुआ है। भाई बॉडी का प्रॉपर इंक्वेस्ट हो जाएगा तो पता चलेगा किसको कितनी गोली लगी। तो वो अभी हम लोग जांच कर लेते हैं, ये सारी विश्लेषण तो बाद में आएगी। अभी जो फर्स्ट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दिया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों BMP 1 के कांस्टेबल्स हैं। एक हथियार से गोली चली है, वो इशूड हथियार था, 5 गोली चली। इसका हथियार था जिसके अमर का साथ, अमर का। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के फकुली ओपी में तैनात प्रशिक्षु महिला दरोगा ने थाना प्रभारी ऋतुराज पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला दारोगा ने राज्य महिला आयोग से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। महिला दारोगा ने कल IG और SSP को भी आवेदन देकर इस मामले में शिकायत की है। हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। SSP जयंत कांत ने बताया कि महिला दारोगा की शिकायत पर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने जाएगी। मुझे रिपोर्ट दी है महिला SHO ने। उन्होंने बताया कि मुहर्रम की ड्यूटी को लेकर के थाने में आपस में एक विवाद हुआ था, जिसमें जो एक PSI हैं और महिला PSI, लेडी PSI, इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। इस मामले में अभी आगे भी जांच चल रही है और इसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। चीन के चुशूल में आज भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता हो रही है। चीनी पक्ष के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर आज मॉस्को रवाना हो गए। श्री सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सूचना और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फेसबुक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पक्ष रहना चाहिए। फेसबुक ने भारत के खिलाफ फेक न्यूज प्रसारित करने के आरोप में पाकिस्तान से संचालित 453 अकाउंट को हटा दिया है। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 77% हो गई है। देश में अब तक 29 लाख से ज्यादा मरीज इससे स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी लगातार कम होती जा रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर घटकर 1.76% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR से मिली जानकारी के अनुसार देश में 1 सितंबर तक 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के रुकने के साथ ही बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में जलस्तर घटना शुरू हो गया है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से ही शुरू होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सत्र के सुचारू संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR की ओर से विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष लगाया गया है। इसके माध्यम से हर साल 14,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनेगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा। कल औपचारिक घोषणा होने की संभावना। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 87.95%। जेईई मेंस
और नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चला रहा है विशेष ट्रेन। और एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष आज से शुरू। इस दौरान श्रद्धालु करेंगे अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण।